हेलो दोस्तों, यूट्यूब माय चैनल एसएससी सीजीएल एचएसएल एमटीएस जीडी स्टेनोग्राफर जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट है और आरपीएफ एसआई के लिए भी उपयोगी है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर है, ये सेकंड पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव झलकता है, नहीं झलकता है, सॉरी। फर्स्ट है अमेरिकी क्रांति 1776, सेकंड है बोल्शेविक क्रांति 1917, थर्ड है चीन की क्रांति 1912, फोर्थ है फ्रांसीसी क्रांति 1789। तो इसका आंसर चीन की क्रांति थर्ड है, यहाँ लिखा है। क्वेश्चन नंबर 16 है, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो फर्स्ट है भाग 1, सेकंड है भाग 3 और थर्ड है भाग 4 और दिया गया है प्रस्तावना। तो इसका आंसर है प्रस्तावना है। यदि वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब तो कर लेना, लाइक करना या ना करना, सब्सक्राइब कर लेना। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? फर्स्ट है भारत के लोग, सेकंड है सर्वोच्च न्यायालय, थर्ड है सरकार, फोर्थ है राष्ट्रपति। तो इसका आंसर भारत के लोग हैं, फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 18 है, एक मिनट, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? फर्स्ट है संविधान के सभी अनुच्छेद, सेकंड है प्रस्तावना, थर्ड है मौलिक अधिकार, फोर्थ है राज्य की नीति निर्देशक तत्व। तो यह प्रस्तावना को प्रदान की गई है, इसका सेकंड है। क्वेश्चन नंबर 19 है, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया? क्वेश्चन नंबर 19 है, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? फर्स्ट है मौलिक अधिकार पर, सेकंड है नीति निर्देशक तत्व पर, थर्ड है प्रस्तावना पर, फोर्थ है मूल कर्तव्य पर। तो इसका आंसर है प्रस्तावना पर विशेष ध्यान दिया था। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? फर्स्ट में दिया है इसकी विधानमंडलों की अधिकतम संख्या जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनी जाती है, सेकंड है एक राज्यों का एक संघ है, थर्ड है भारतीय नागरिक मूलभूत अधिकारों का उपयोग करती है, फोर्थ है यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। तो इसका आंसर फोर्थ है, यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। वीडियो को सब्सक्राइब करते रहना, सब्सक्राइब तो कर लेना, आप लोग भूल जाते हैं सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब कर लेना। इसका आंसर फोर्थ है। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा स्रोत उल्लिखित है? फर्स्ट है भारत और इंडिया, सेकंड है हिंदुस्तान और भारतवर्ष, थर्ड है भारत और भारतवर्ष, फोर्थ है भारत और हिंदुस्तान। तो भारत और इंडिया। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? फर्स्ट है प्रथम निर्वाचित सरकार द्वारा, सेकंड है भारत की जनता द्वारा, थर्ड है संविधान द्वारा, फोर्थ है भारत की संसद द्वारा। तो इसका आंसर है भारत की जनता द्वारा है। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? फर्स्ट है राष्ट्रपति, सेकंड प्रधानमंत्री में, थर्ड है भारत की जनता में, फोर्थ है भारतीय संसद में। तो भारत की जनता में। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया? फर्स्ट है 31 दिसंबर 1949, सेकंड है 26 जनवरी 1950, थर्ड है 26 जनवरी 1949, फोर्थ है 26 नवंबर 1949। तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, अंगीकार किया गया 26 नवंबर 1949 को। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? फर्स्ट है 26 जनवरी 1950, सेकंड है 26 जनवरी 1949, थर्ड है 26 जनवरी 1949 नवंबर, और फोर्थ है 31 दिसंबर 1949 को।
तो संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 26 है, किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? फर्स्ट है 1935 में, सेकंड 1950 में, थर्ड 1947 में, फोर्थ है 1951 में। तो इसका आंसर 1950 होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेश 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था? फर्स्ट है धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक, सेकंड है प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक, थर्ड है समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और फोर्थ है धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र। तो समाजवादी धर्मनिरपेक्ष है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 है, संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्त विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है? फर्स्ट है मौलिक अधिकार, सेकंड है राज्य की नीति निर्देशक तत्व, थर्ड है मूल कर्तव्य, फोर्थ है प्रस्तावना। तो प्रस्तावना में शामिल किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता? फर्स्ट है संविधान को लागू करने की तिथि, सेकंड है संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करने की तिथि, थर्ड है संविधान का स्रोत और फोर्थ है शासन के ध्येयों का विवरण। तो इसका आंसर है क्या होगा? सेकंड, फर्स्ट है संविधान को लागू करने की तिथि है। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता? फर्स्ट है प्रतिष्ठा और अवसर की समता, सेकंड अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिव्यक्ति, थर्ड सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, फोर्थ है विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो इसका आंसर अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिव्यक्ति है। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया? फर्स्ट है 1951 में, सेकंड 1971 में, थर्ड 1976 में, फोर्थ 1984 में। तो इसका आंसर प्रस्तावना 1976 में। क्वेश्चन नंबर 32 है, संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करती? फर्स्ट है सामाजिक न्याय, सेकंड राजनीतिक न्याय, थर्ड विचार की स्वतंत्रता, फोर्थ है पूजा की समानता। तो इसका आंसर पूजा की समानता है, फोर्थ है इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन या संशोधन अधिनियम में किए गए थे? किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? तो फर्स्ट है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976, सेकंड है 44वां संशोधन अधिनियम 1979, थर्ड है 38वां संशोधन अधिनियम 1975, फोर्थ है 40वां संशोधन अधिनियम 1976। तो इसका आंसर फर्स्ट है 42वां संविधान संशोधन 1976 में। इस क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? फर्स्ट है भारत में संसदीय शासन व्यवस्था आहे है, सेकंड है भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, थर्ड है भारत राज्यों का एक संघ है, फोर्थ है सभी मामलों में अंतिम सरकार जनता के पास है। तो इसका आंसर भारत में संसदीय व्यवस्था सेकंड है भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, इसका सेकंड है। क्वेश्चन नंबर 35 है, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य? फर्स्ट है सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना, सेकंड है अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, थर्ड है कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। तो इसका आंसर थर्ड है कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत के को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि उसे 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली थी, सेकंड है उसका अपना लिखित संविधान है, थर्ड है उसकी सरकार संसदीय प्रणाली के अनुसार है, फोर्थ है राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। तो इसका आंसर यह दिया है, राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। क्वेश्चन नंबर 37 है, प्रस्तावना। आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। यार आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, सब्सक्राइब कर लेना ताकि इसी तरह वीडियो हम डेली आपके लिए लाते रहें।